हेलो दोस्तों, हम सभी फिजिकल फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हैं। हम जानते हैं कि फिजिकल फिट होना हमारे लिए क्यों जरूरी है और फिजिकल फिटनेस पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियल फिटनेस के बारे में तो हम में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने ये वर्ड ही पहली बार सुना होगा। फिजिकल फिटनेस हमारी लाइफ में जितनी जरूरी है, फाइनेंशियल फिटनेस भी हमारी लाइफ में उतना ही जरूरी है। फिजिकल फिटनेस अचीव करके आप एक अच्छी सेहत पा सकते हो और फाइनेंशियल फिटनेस अचीव करके आप एक अच्छी लाइफ पा सकते हो। एक बार आप फाइनेंशियल फिट हो जाए फिर आपको हर दिन सुबह उठकर पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और बुरे वक्त में भी आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 फाइनेंशियल स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी फाइनेंशियल फिट हो सकते हो और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हो जहां आपके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, खूब सारा पैसा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। क्योंकि यह वीडियो आपके फाइनेंशियल फिटनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही आज आपको इस वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि फाइनेंशियल फिटनेस के लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, स्टार्ट एसआईपी। दोस्तों, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे आसान तरीका है। एसआईपी के अंदर आपको ना ही कोई दिमाग लगाना है और ना ही अपना समय देना है। आपको केवल एक अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना है और किसी इन्वेस्टिंग ऐप से एसआईपी स्टार्ट कर देना है। मैं जनरली एसआईपी स्टार्ट करने के लिए एंजल वन ऐप का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप भी एंजल वन में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, फाइनेंशियल फिट बनने के लिए किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी का स्टार्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसआईपी ही वो रास्ता है जिसकी मदद से हम सेविंग और इन्वेस्टिंग एक साथ कर सकते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स डेट पे अपने आप ही पैसे कट कर आपके द्वारा चुने गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। ये इन्वेस्टेड मनी वक्त के साथ कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होता है और आपके लिए खूब सारा वेल्थ क्रिएट करता है। पावर और कंपाउंडिंग पर हमने एक काफी डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को बाद में जरूर देखें। एक मंथली एसआईपी आपको अगले 25 से 30 सालों में करोड़पति बना सकती है। एसआईपी आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हो फ्यूचर में आपको वेल्थ उतना ही मिलता है। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म टारगेट है जैसे कि घर खरीदना तो फिर एसआईपी आपके लिए सबसे बेस्ट है। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, फाइनेंशियल फिटनेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही जरूरी है। एक हेल्थ इंश्योरेंस हमें और हमारी फैमिली को इमरजेंसी और मुसीबतों के वक्त फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। भारत में ज्यादातर लोगों के पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है, जिसकी वजह से जब वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी भर की सारी सेविंग और एसेट्स हॉस्पिटल के बिल्स भरने में ही खत्म हो जाती है और उनकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी मंडराती रहती है। इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। नंबर 3, हैव इन्वेस्टमेंट इन गुड कंपनीज। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी अमीर लोग होते हैं उनका खुद का कोई एक बिजनेस जरूर होता है। बिजनेस वाकई में अमीर और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सबसे अच्छा एसेट्स होता है। लेकिन हर किसी के पास एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने की ना तो कैपेबिलिटी होती है, ना तो स्किल्स और ना ही इतना समय। इसलिए ऐसे लोग खुद जीरो से एक बिजनेस स्टार्ट करने की बजाय ऑलरेडी बिल्ड कंपनीज में पैसे लगाकर उनके शेयर्स खरीद लेते हैं, जिससे कि एक तरह से वो उन कंपनीज के ओनर बन जाते हैं। अच्छी कंपनी में फाइनेंशियल फिटनेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपनी सैलरी से सबसे पहले तो एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए और फिर आपको जो बोनस मिलता है उसका इस्तेमाल बेमतलब का लग्जरी सामान खरीदने में नहीं बल्कि
कि उन पैसों को अच्छी कंपनीज में शेयर्स खरीदने में इस्तेमाल करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी किसी खास समय के बाद बहुत ही तेजी से ग्रो होती है। अगर आप किसी ऐसे ही अच्छी कंपनी में पैसे इन्वेस्टेड हैं तो आपका पैसा काफी तेजी से ग्रो होगा। इसके अलावा अच्छी कंपनीज डिविडेंड्स भी देती है, तो आपको अच्छी कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ ईयरली या क्वार्टरली डिविडेंड्स के रूप में भी पैसे मिलते रहते हैं। दोस्तों, चार्ली मुंगेर और पीटर लिंच जैसे टॉप इन्वेस्टर्स का मानना है कि अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स और एनुअल रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ना आता है तो फिर 50 कंपनीज में थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करो। लेकिन बहुत ही डीप रिसर्च के बाद दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट ने भी अपना मेजर इन्वेस्टमेंट कुछ 4 से 5 कंपनीज में ही किया हुआ है, जो उनके नेटवर्थ को भी बढ़ाता है और उन्हें डिविडेंड्स के रूप में मिलियंस में पैसे भी मिलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं जिसे काफी अच्छे से स्टॉक और कंपनीज को रिसर्च करना आता है तो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही बुरी चीज हो जाती है, क्योंकि यह आपके रिटर्न को कम कर देती है। नंबर 4, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अब इन सब के बाद हमारे पास कुछ फिजिकल एसेट्स भी होने चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट हमेशा से ही काफी डिमांडिंग सेक्टर रहा है और जिन्होंने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने भर भर के पैसे कमाए हैं। रियल एस्टेट के अंदर आप लैंड, ऑफिस एरिया और फ्लैट्स जैसी चीजें खरीद सकते हैं। इससे आपको फिजिकल चीज की ओनरशिप की भी खुशी मिलेगी और आपका ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में काफी तेजी से ग्रो भी करेगा। रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट्स है जो कि आपके बुरे वक्त में आपकी काफी हेल्प करती है। मान लीजिए कि किसी साल मार्केट पूरी तरह से डाउन चल रहा है और ज्यादातर कंपनीज के शेयर प्राइस भी नीचे गिर चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में आप अपने शेयर होल्डिंग को बेच नहीं पाओगे, क्योंकि इससे आपका काफी नुकसान हो जाएगा। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आपने 5 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो कर चुका होगा, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। बड़े बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स खूब सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिटेबल है और साथ ही फाइनेंशियली फिट रहने के लिए ये कितना जरूरी है। नंबर 5, ऑलवेज हैव ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर जस्ट वन स्टेप ऑलवेज फ्रॉम पॉवर्टी। आज के जमाने में बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी सैलरी के भरोसे ही जीते हैं। जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है वो सबसे पहले अपने खर्चे पूरे करते हैं और बाकी के पैसों वो अपने शौक और इंटरटेनमेंट पर उड़ा देते हैं। खर्चा होने के बाद फिर उनके पास थोड़ा पैसा भी नहीं बचता है। फिर वो अगले महीने की सैलरी का वेट करते हैं। जब तक उनका अगली सैलरी नहीं मिल जाती है तब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। जैसे ही उन्हें अगली सैलरी मिलती है वो इसी रूल को फॉलो करते हैं फिर से, जिसके वजह से उन्हें जिंदगी भर फाइनेंशियल स्ट्रगल और पैसों के पीछे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। किसी वजह से अगर उनकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी ना मिले या किसी वजह से उनकी जॉब चली जाए तो उनके पास एक महीने के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियली फिट होने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास कम से कम 2 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और इस इंटरनेट के जमाने में 2 सोर्स ऑफ इनकम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा साइड हसल करके भी आप महीने के 20 से 30 हजार आसानी से कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको काफी कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।